छोटे से शहर में अहमद नाम का एक मेहनती और बासूल आदमी रहता था। जब उसके घर एक बेटी पैदा हुई तो पूरा मोहल्ला तरह तरह की बातें करने लगा। अरे अहमद, बेटी पैदा हुई है, अब से ही उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। लेकिन अहमद ने मुस्कुराकर अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, ये मेरी बेटी है, मेरा फख्र है, मैं इसे पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। वक्त गुजरता गया। जब बेटी ज़ैनब थोड़ी बड़ी हुई तो अहमद ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। लोगों ने फिर बातें शुरू कर दी। लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे? इसे घर के काम सिखाओ, कल को ससुराल जाना है। कुछ रिश्तेदार तंज करते, क्या बेटी को नौकरी लगाओगे, उसके पैसे खाओगे? ये सब सुनकर भी अहमद के कदम नहीं डगमगाए। वो हर रोज अपनी बेटी का हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ने जाता और दिल ही दिल में एक ख्वाब बुन रहा था। ज़ैनब भी अपनी बाप की मोहब्बत और मेहनत को समझती थी। वो दिल लगाकर पढ़ती, हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लाती। वक्त आया जब ज़ैनब ने कॉलेज मुकम्मल किया। अब अहमद ने फैसला किया कि वो उसे यूनिवर्सिटी भेजेगा। घर वालों ने फिर शोर मचा दिया, लड़की को लड़कों के दरमियान भेज रही हो, कहीं रास्ता ना भटक जाए। लेकिन अहमद ने मजबूत लहजे में कहा, मेरी बेटी मेरी तरबियत है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ज़ैनब यूनिवर्सिटी गई, मेहनत की, रातों को जागकर पढ़ाई की और आखिरकार उसने एक मुश्किल सिविल सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली। वो एक बड़ी ओहदे पर फाइज हो गई। एक दिन उसका टीवी पर इंटरव्यू आ रहा था। एंकर ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? ज़ैनब की आंखों में नमी आ गई। वो बोली, मेरी कामयाबी का राज मेरे वालिद हैं, जिन्होंने मुझे हर ताने, हर मुश्किल के बावजूद पढ़ाया और मुझ पर यकीन किया। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सब टीवी के सामने बैठी थी। जिन्होंने कभी तंज किए थे, आज उनकी सर शर्मिंदगी से झुक गई। दिल ही दिल में वो सोचने लगी, हम कितनी गलत थी। बेटी भी बेटी की तरह कामयाब हो सकती है अगर उसे मौका दिया जाए। उस दिन की बात उस इलाके में सोच बदलने लगी। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे और अहमद, वो खामोशी से अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा था।